हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसरो की वेबसाइट को ओपन कर रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला गया है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको ओपन होते हुए दिख जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है वो आज ही आया है। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले इसरो के बारे में बताया गया है कि ये क्या है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहली जो वैकेंसी वो साइंटिस्ट इंजीनियर वालों के लिए है। एग्रीकल्चर में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। 2 वैकेंसीज हैं, एमई एमटेक इन रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और इक्विवेलेंट विद बीएससी इन एग्रीकल्चर। 4 साल का कोर्स आपका होना चाहिए बीएससी में। उसके बाद आपका एमई या फिर एमटेक होना चाहिए इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और इक्विवेलेंट। ऐसे ही आप देख सकते हैं साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट है, फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी वालों के लिए है। आप देख सकते हैं 4 पोस्ट है, जिसमें एमएससी चाहिए बॉटनी में या फिर फॉरेस्ट्री में या फिर इक्विवेलेंट में, विद बीएससी इन बॉटनी, फॉरेस्ट्री या फिर इकोलॉजी। आप यहाँ पर देख सकते हैं और भी वैकेंसीज आई है, जैसे फिजिक्स और मैथ्स में आई है, कंप्यूटर साइंस में आई है। तो अगर आपका कोई दोस्त होगा तो आप उनको जरूर रिकमेंड करिएगा। इसके अलावा और अगर हम वैकेंसीज देखें जो अपने काम की आई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइंटिस्ट इंजीनियर की है। 4 यहाँ पे पोस्ट है। एमएससी होना चाहिए सोशल साइंस में, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में या फिर इक्विवेलेंट में, और बीएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर में। 4 साल के कोर्स के साथ आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि और भी वैकेंसीज आई हैं, जैसे कि एक आई है साइंटिस्ट इंजीनियर की, 3 पोस्ट है, जिसमें आपकी बीई बीटेक होनी चाहिए एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में। उसके बाद एमई एमटेक होनी चाहिए आपकी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, विद स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्सेज, हाइड्रोलॉजी, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन में आपकी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं और वैकेंसी यहाँ पर एक है, जो कि है साइंटिस्ट इंजीनियर एससी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीई बीटेक होना चाहिए आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि एमई एमटेक होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, और स्पेशलाइजेशन आपकी इन सब में हो सकती है। इसके अलावा आप फिर से देख सकते हो 3 वैकेंसी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बीई बीटेक हो सकती है और एमई एमटेक इस चीज में होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो और भी वैकेंसीज हैं। अगर आपका कोई दोस्त है जो करना चाहे अप्लाई, तो आप उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बता रखा है कि मिनिमम आपके एग्रीगेट कितने मार्क्स होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 60% मार्क्स होने चाहिए एमटेक एमई में, 65% होनी चाहिए बीई बीटेक में। तो ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे चले, तो इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि आपका जॉब क्या रहेगा। जैसे कि जो एग्रीकल्चर है उनका जॉब क्या रहेगा, कि एनालिसिस करना होगा आपको इन सब चीज़ों का। तो आप ये देख सकते हैं हर एक चीज़ का इन्होंने बता रखा है कि फाइनली आपका जो यहाँ पर चीज़ है, आपकी जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वो क्या क्या रहेगी, आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी जगहों पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग रह सकती है। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अर्थ स्टेशन या फिर यहाँ पर हैदराबाद कहाँ कहाँ होने वाली है, ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर हम यहाँ पर आगे चले, अगर हम यहाँ पे आगे समझने की कोशिश करें, तो इन्होंने यहाँ पे पे स्केल भी मेंशन कर रखा है कि पे स्केल जो होगा वो कितना रहने वाला है, जो कि एक बहुत अच्छा खासा पे स्केल यहाँ पर रहने वाला है। अच्छा खासा दिए गया है यहाँ पर पे स्केल, तो आप यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर एज लिमिटेशन देखें, तो फिर यहाँ पर जो सारी पोस्ट है उनके लिए आप एज लिमिटेशन देख सकते हैं। मोस्टली जो है 18 से 30 साल या 18 से 28 साल जो है एज लिमिट रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो नॉन रिफंडेबल 250 फीस होगी फॉर ईच एप्लीकेशन। हाउएवर इनिशियली ऑल कैंडिडेट्स हैव टू यूनिफॉर्मली पे 750 per application as processing fees. The processing fees will be refunded only to the candidates who appear in the written test. तो जो भी रिटर्न टेस्ट में अपीयर करेगा उसको यहाँ पर एप्लीकेशन जो प्रोसेसिंग फी है वो रिटर्न कर दी जाएगी, और 250 रुपीज जो है वो नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे देखें, तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी पड़ेगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सिग्नेचर, एससी एसटी, डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अगर हम सिलेक्शन में देखें, तो आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है और उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू जो है वो रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करें,
तो क्या क्या रहने वाला है अगर हम यहाँ पर देखें, तो हमारी जो बेसिकली पोस्ट जो थी वो 6 से लेके 16 तक की थी। तो उसके लिए आप देख सकते हैं पार्ट ए रहेगा, पार्ट बी रहेगा, पार्ट सी रहेगा, जिसमें टोटल मार्क्स कितने रहने वाले हैं, कितने मिनट का होगा। एमटेक बेस्ड रिक्रूटमेंट जो है उनके लिए अलग रहेगा, एमएससी बेस्ड रिक्रूटमेंट जो है उनके लिए अलग रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, कितने क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं वो आप देख सकते हैं। पार्ट बी जो होगा वो यहाँ पर क्या रहेगा, एप्टीट्यूड होगा, एबिलिटी टेस्ट होगा। पहला डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट है और ये एप्टीट्यूड एबिलिटी बेस्ड टेस्ट है, 30 मिनट का रहने वाला है, 20 मार्क्स का होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पार्ट सी डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एप्लीकेबल फॉर एमएससी रिक्रूटमेंट्स के लिए रहने वाला है, 100 मार्क्स का यहाँ पर ये होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, एमटेक वालों के लिए और एमएससी वालों के लिए इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो ये आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, जनरल स्टैंडर्ड्स ये होने चाहिए कि आपके पास एमटेक बेस्ड रिक्रूटमेंट, अगर हम यहाँ पर हाँ एक और बात अगर हम समझ लें, तो यहाँ पर ये है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटर्न टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। स्किल टेस्ट भी आपका होने वाला है, जिसमें 5 बच्चों को बुलाया जाएगा एक सीट के लिए। एक सीट के लिए 5 बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए, फॉर जनरेशन ऑफ द फर्स्ट पैनल पोस्ट कोड 6 to 16 50% वेटेज शेल बी गिवन टू रिटर्न टेस्ट एंड 50% टू इंटरव्यू। तो 50% रिटर्न टेस्ट को दी जाएगी, 50% जो है इंटरव्यू को दी जाएगी। तो ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो रिटर्न टेस्ट जो है उसमें क्या क्या रहेगा, ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है। फॉर पोस्ट 6 to 16 एमटेक बेस्ड रिक्रूटमेंट के लिए 40% जो होंगे वो होंगे इन ईच पार्ट ए बी सी। एमएससी के लिए 40% ईच इन पार्ट ए एंड बी। इंटरव्यू में 40 में से 100 होने चाहिए। एग्रीगेट 50% होने चाहिए, क्वालिफाई करने के लिए 50% तो एग्रीगेट होने ही चाहिए। तो ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो होंगे वो ये सारे रहने वाले हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको अप्लाई कैसे करना है, तो मैं जो लिंक नीचे दूंगी उसी को ही आपको यहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है। जो आपका पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा 22 तारीख से आज से और क्लोज हो जाएगा 12 तारीख को। तो 20 दिन का आपका समय है। आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई करिएगा। यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पे जाके आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके का यहाँ पर एक ये दे देंगे कि आपका जो होगा ब्राउज़र वर्जन वो ये होना चाहिए, उसी के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। और इसके साथ अगर आप बंसल बायोलॉजी पे पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइज, बाय बाय।